हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान फर्स्ट लेसन। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोगों के ही इतने कमेंट्स आने के कारण मुझे साइंस स्टार्ट करना पड़ा है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमारा साइंस में एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, आपको बताने का, आपको समझाने का मेरा तरीका कैसा लगा, आप लोगों को उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि हम जो भी बताएंगे वो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप लोग ना एकदम केयरफुल्ली पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बना करके रखिएगा, ताकि आप अगर जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस समय आप एक बार पढ़े तो आपको हमेशा मतलब रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नोट्स नहीं बनाइएगा कि हौज पौज हो जाए, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण को, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए हुए, लेकिन आप लोग सबसे पहले झटपट इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो देखिए, आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और विचार कीजिए कि क्या होता है जब ये बोल रहा है कि ये जो नीचे दिया गया है बात, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको गौर करना है और देखना है कि आपके दैनिक जीवन में ये जो परिस्थिति होती है मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट में हमारा है कि कमरे के ताप पर दूध को जो है खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का जैसे तवा हो गया, तसला हो गया, कील हो गया, आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन का मतलब होता है यह एक किण्वन जो है एक जटिल मतलब जैव रासायनिक एक पदार्थ होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार से इसको कह सकते हैं प्रक्रिया भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सहायता से ये विघटित होते हैं। कौन? किण्वन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि किण्वन क्या होता है और यह किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है। नोट करके आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। किण्वन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा है किण्वन क्या होता है और कहाँ होता है। तो ये टॉपिक आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर जो है भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान देते होंगे कि हमारे जीवन में ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही होगा, है ना। तो देखिए, अब आपको बताना चाह रहा है यहाँ पे कि इन सभी 1 मिनट इन सभी जो परिस्थितियां हैं, प्रारंभिक जो वस्तु हैं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदली जा रही है। मतलब इनकी प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ क्या हो रहा है, तो बदलाव आ रहा है। जैसे पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। एक बार रिवाइज हो गया आपका, ये तो हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ना था इसको, ठीक है। अब आपको इसकी जगह पे क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े जो टॉपिक है अब उस चीज़ को पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब आपको यह क्लियर कह रहा है कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको हम ईजिली क्या बोल सकते हैं कि वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है।
आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया भाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग एक छोटे से व्यू में समझ सकते हैं कि क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर मान लो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो ये सारा जो क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रहा है, तो इस सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो है एक क्रियाकलाप करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्रियाकलाप हमारा क्या है कि सावधानी क्या बता रहा है। सबसे पहले आप अपने लैब में जाते हैं, साइंस लैब में, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको टीचर का सहयोग की आवश्यकता होती है। तो यही बोल रहा है कि टीचर के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र क्या करें कि अपने आँखों पर चश्मा लगा लें, क्योंकि जो एसिड वगैरह डाला जाता है तो उससे जो उड़ करके आइज़ में ना पड़े, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि टीचर का हेल्प ले, और सुरक्षा के लिए छात्र जो है अपने पे क्या लगा ले, चश्मा लगा ले। ठीक है, अपने आँखों पे, अपने पे नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि लगभग क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लंबे जो है मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ़ कर लीजिए। देखिए 2 मीटर हम लोग को क्या लेना है, तो लेना है क्या, मैग्नीशियम का रिबन। और मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रेगमाल से साफ़ कर लेते हैं और उसको रगड़ के हमको साफ़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसे चिमटे से पकड़कर सिपलिट लैंप या बर्नर पर इसका दहन करिए। ठीक है, एक बर्नर लैंप पे इसको क्या करना है, कोई बर्नर ले लेना है, वहाँ पर इसको जलाना है। दहन मतलब इसको जलाना है। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। इससे जो राख बना है, इसको जलाए हैं, तो उस राख को हम लोग का क्या करना है कि जो वॉच ग्लास होता है, एक लंबा सा नलिका की तरह होता है, उसी को वॉच ग्लास बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग को इस राख को क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ले लेना है कैसे। पहले यहाँ पे बर्नर ले रहा है, फिर बर्नर से रिबन को जलाया जा रहा है और चिमटा से पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताया कि वॉच ग्लास में यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लिया गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इससे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। मतलब जब जलाया जा रहा है तो उसको हम लोग एकदम अपनी आँखों से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। ठीक है, और आपने परीक्षण किया होगा, तो ये बोल रहा है कि शायद आप परीक्षण जो है किए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, तो आप लोग क्या परीक्षण किए, ये यहाँ पे देखिए। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है तो एक चमकदार, मतलब उसमें से चमकीला कलर का श्वेत मतलब लौह निकल रहा है। वो आग की तरह निकलता है ना, तो वो येलो नहीं, चमकदार कलर का, उजला कलर का निकल रहा है। ठीक है, और यह जो है श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या जो कि क्या बनता है, उसको हम जो श्वेत चूर्ण में चेंज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का यह कारण बनता है। मतलब वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है और मैग्नीशियम के बीच क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है, उसी के कारण ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जैसे Mg हो गया, ठीक है, Mg प्लस में हो गया O2, तो क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसके बाद ये दूसरा क्रियाकलाप है, इसको आप खुद देख लेंगे। तीसरा क्रियाकलाप है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग नॉर्मल पढ़े होंगे ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ऊपर क्रियाकलाप हम लोग किए हैं उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है। मतलब नॉर्मली हम देखें तो ये क्या बोल रहा है कि हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में क्या परिवर्तन आया, हम लोगों ने उसमें क्या देखा,
उस चीज़ में क्या, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाए तो उसमें से देखिए ना हम लोग कि श्वेत कलर का उजला जो है लौह निकल रहा है उससे, ठीक है। और वो डायरेक्ट किस चीज़ में चेंज हो रहा है, तो श्वेत चूर्ण में, और उससे क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही बता रहा है कि क्या क्या चेंज आया, उसके रूप रंग आकार में क्या चेंज आया। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस चीज़ में चेंजिंग किस चीज़ की आती है, तो उसके अवस्था में फर्स्ट क्या आती है, उसके अवस्था में परिवर्तन आता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है, गैस का निकास होता है या उत्सर्जन होता है, और तापमान में क्या होती है, परिवर्तन होती है। यदि हम अपने आसपास हो रही परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतिकारात्मक निरूपण का भी अध्ययन करेंगे। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग आसपास देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग खुद चेंज हो रहे हैं, इतना छोटा सा हुए थे, इतना छोटा सा, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप लोग इतने बड़े हो गए, अब 10th में आ गए, ठीक है, अब इतने बड़े हो गए। तो इसी प्रकार जैसे पेड़ हो गया, इतना छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, उसमें बहुत चेंज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मतलब हर चीज़ हमारे जो पृथ्वी है उस पर हम आसपास अपने एक से ऐसे नज़र घुमा ले एक बार ना, तो हर चीज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हम सबका इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कैसे हो रही हैं, और ठीक है, और उसमें किन किन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो मतलब एक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में कि उपयोगी कौन कौन है और हम लोग को जानना कहाँ तक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे। अब देखिए रासायनिक क्या है, समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं इसको पढ़ने से पहले। तो देखिए रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है, पहले क्या होता था कि जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता था तो वो क्या हो जाता था, बहुत लंबा हो जाता था, उसको लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसके लिए क्या आया, दो प्रकार का क्या आया, रासायनिक समीकरण आया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण हम क्यों लिखते हैं, अगर कोई भी आपसे पूछ दे या फिर कोई नहीं पूछता है तो आप पूछ दीजिए उससे, सिंपल बात है ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ रासायनिक समीकरण को आखिर हम लोग क्यों लिखेंगे, समीकरण में जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है, तो क्या ज़रूरत पड़ा कि हम लोग रासायनिक समीकरण को लाए या फिर लिखते हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उसको लिखना बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो रासायनिक समीकरण यूज करते हैं। और रासायनिक समीकरण में भी दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, एक होता है हमारा शब्द समीकरण और दूसरा होता है हमारा रासायनिक समीकरण, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, देखिए रासायनिक जो शब्द समीकरण है और रासायनिक समीकरण है, ठीक है, तो उसको हम बताते हैं डेफिनीशन, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट करके वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए उसको बोलते हैं शब्द समीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग शब्द के द्वारा निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, मिल करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ देखिए ये तो इसका रियल नेम है ना, जो कोई भी तत्व है, ठीक है, तो ये उसका रियल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक उत्पाद बनाया है, ठीक है। तो उस प्रकार शब्द में हम लोग लिखे हैं, इसको शब्द में लिखे हैं, इसके रासायनिक नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, ठीक है। अगर यहीं पे क्या होता कि अगर हम लोग इसको एक सूत्र के हिसाब से लिखते, मान लीजिए यहाँ देखिए Mg + O2 मिलकर के MgO बनाया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। क्यों, क्योंकि इसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है क्या हो रहा है, एक सूत्र के द्वारा हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रियाकलाप 1.1 में क्या है कि विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब
यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है वो किस चीज़ में चेंज हो जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और वाक्य के रूप में क्या बोल रहा है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षिप्त में इसको रासायनिक समीकरण में लिखते हैं और इसे ही हम शब्द समीकरण के रूप में लिखना जो है सबसे सरल समझते हैं, जैसे यहाँ बताया गया है और आपको हम बता चुके हैं ये चीज़। ठीक है, उसके बाद देखिए अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकरण कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसे उत्पाद कहते हैं। अब आपको यहाँ दो चीज़ मिला, क्या चीज़, एक तो अभिकारक और दूसरा क्या मिला, उत्पाद। तो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि आखिर जो अभिकारक है और उत्पाद है क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका डेफिनेशन। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो दूसरे पदार्थ से मिलकर या स्वयं, ठीक है, मिल करके क्या बोलते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन बताओ तो आप लोग क्या बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर या स्वयं किसी और पदार्थ से मिल जाता है तो वो क्या करता है कि मिलने के बाद कुछ नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। जैसे हम लोगों ने पहले का पदार्थ लिया, रासायनिक अभिक्रिया के समय जो पदार्थ बनता है, ठीक है, तो वो मूल पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि Mg हो गया, ठीक है, और O मिल करके क्या बनाया, MgO बनाया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आया ना, ये Mg है, ये O है और मिल करके MgO बनाया, तो ये दोनों पदार्थ अलग हैं और ये दोनों पदार्थ मिल करके क्या बना दिए, MgO। ठीक है, तो यही बोल रहा है। उसके बाद आपको सेकेंड टॉपिक हम बताते हैं क्या होता है कि अभिकारक। ये जो तीन टॉपिक हम बताएंगे क्या क्या, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ होता है ये कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे Mg हो गया, एक ही पे हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ठीक है, Mg हो गया और प्लस में O हो गया, O2 सॉरी, और मिल करके क्या बनाया, MgO। ठीक है, ये क्या बनाया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो Mg और O2 क्या है, तो Mg और O2 क्या है, हमारा अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। क्यों है, क्योंकि अभिकारक का हमारा डेफिनेशन क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के साथ में मिल कर के बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, मिल करके क्या एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नया पदार्थ बन रहा है तो इसीलिए ये क्या है, और ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक। ठीक है, ये तो उत्पाद हुआ, MgO क्या है, हमारा उत्पाद। अब हम लोग जानते हैं उत्पाद क्या होता है। तो जो उत्पाद होता है वो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्पाद क्या होता है तो आप बोलेंगे डायरेक्टली उससे कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद या फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये तीन टॉपिक आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि बताओ उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से तुम क्या समझते हो, फिर से अभिकारक क्या होता है, और हाँ उत्पाद का एक और नाम होता है क्या, प्रतिकारक, यानी प्राप्त हो जाता है, जो बन करके बाहर आता है और प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारक। इसको प्रतिकारक भी बोला जाता है, इसको याद रखेंगे।
तो चलिए अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये शब्द समीकरण जो बनते हैं उसमें किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ हम लोग उसको बनाते हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ पे हम आपको एग्ज़ाम्पल में बताए थे क्या Mg प्लस O मिल करके क्या बनाया MgO, ठीक है, एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा ना कि आखिर ये प्लस कैसे हो गया, ये तीर का निशान ही क्यों आया। आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा ना कि तीर का निशान ही क्यों आया और यहाँ प्लस ही क्यों आया, माइनस भी आ सकता था और यहाँ ऐसे साइन हो सकता था, लेकिन ऐसा साइन क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे ही साइन क्यों हुआ। ऐसा आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि आखिर यहाँ पे प्लस क्यों हुआ और यहाँ पे साइन ऐसा क्यों दिया गया, ठीक है। चलिए तो देखिए अब क्या बताएगी, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एवं तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे पुराने वाले, जो ये इन सारी चीज़ों को बताए कि ये क्या है, इसमें हम इस चीज़ का साइन कैसे देंगे, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग अगर शब्द समीकरण लिखते हैं या रासायनिक समीकरण तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा अगर जैसे Mg लिखा और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे कि प्लस डालेंगे, फिर यहाँ पे MgO लिखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिखने से हमारा जो एक समीकरण होता है वो अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस का साइन मतलब होता है मिल करके क्या बना रहे हैं MgO, और यहाँ पे तीर का निशान का मतलब होता है कि ये एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी जो क्या बोलते हैं अभिकारक है वो मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको नए उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता है कि हम प्लस रखें या माइनस रखें, ज़्यादा मायने ये रखता है कि सबसे ज़्यादा हमको क्या रखना है, प्लस ही रखना है और तीर का निशान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें LHS लिखा जाता है और इन्हीं उत्पादों के बीच में जोड़ का जो है क्या है योग का चिन्ह लगाकर इसे दाहिनी ओर लिखा जाता है और तीर का सिरा जो है उत्पाद की ओर लिखा जाता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या होते हैं, एक अभिक्रिया को हम लोग दिशा को दर्शाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया होती है उसको दिशा को हम लोग दर्शाते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अगली वीडियो में इस जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखते कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।